नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उनमें पहली खबर दिल्ली से है। आज से कांग्रेस की मैराथन बैठकें जो है वो शुरू होने वाली है। पार्टी आलाकमान की ओर से जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में प्रतिपूर्ति राशि घोटाला चल रहा है। शासन से अधिक राशि वसूलने के लिए छोटे और मंझोले निजी विद्यालयों ने 25% से अधिक सीटों पर गरीब छात्रों को प्रवेश दे दिया है। तो एक एक कर हम तीनों खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस का मैराथन, क्या है कांग्रेस का मैराथन? दरअसल हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव में तगड़ा झटका खाने के बाद अब कांग्रेस ने संगठन में कसावट लाने की तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आज से दिल्ली में जिला अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठकें शुरू होने वाली है। आज से आने वाले 3 दिनों तक ये बैठकें चलने वाली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी के जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। बैठक में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी शामिल होंगे। ये कई दशकों में पहली बार है जब शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिला कांग्रेस अध्यक्षों से सीधा संवाद किया जाएगा। बैठक का मुख्य मकसद पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करना है। पूरे देश से करीब 700 से ज्यादा जिला अध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बैठक में प्रस्तावित सिस्टम के बदलाव पर चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों की बैठक 27-28 मार्च और 3 अप्रैल को कई सत्रों में आयोजित की जाएगी। 3 अप्रैल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिल्ली में राहुल गांधी से रूबरू होंगे और इनमें से कुछ को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी 1-to-1 चर्चा करने का मौका मिल सकता है। इस मुलाकात का मकसद जो है वो संगठन को मजबूत करना है। तो संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस जो है वो लीडरशिप खोती जा रही है। कांग्रेस की लीडरशिप पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और एक हार का गम भुलाकर अब कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है, जमीनी स्तर पर आगे बढ़ रही है। क्योंकि जो जिला स्तर पर होते हैं, जिला इकाई पार्टी की रीढ़ होती है और जिले की जो इकाई होती है, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, वो आसपास की जनता से 1-to-1 कनेक्ट होते हैं, अलग अलग गुटों से भी कनेक्ट होते हैं। तो जमीनी स्तर पर अब नए तरीके से कांग्रेस जो है वो तैयारियां करने में जुट चुकी है। तो 2014 से केंद्र में सत्ता खोने के बाद अब तक कई राज्यों में कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से सिमट चुकी है। यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तैयारी अब शुरू से करने की तैयारी में है कांग्रेस। तो स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी लीडरशिप खोती हुई नजर आ रही है और अब एक अच्छी शुरुआत इसे कह सकते हैं, खास करके जब जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की जा रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जो जिला इकाई है वो पार्टी की रीढ़ होती है। जमीनी स्तर से शुरुआत एक बार फिर से कांग्रेस करने जा रही है। क्या कुछ एजेंडा है जो जिला अध्यक्षों के साथ केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बैठक कर रहा है? देखिए, कांग्रेस की जो है जो 3 दिवसीय बैठक है वो आज जो है दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे से शुरुआत इसकी होगी। आज अगर हम बात करते हैं तो 16 राज्यों के जो जिला अध्यक्ष है उनको बुलाया गया और टोटल 3 दिन में 700 के आसपास जो जिला अध्यक्ष है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और जो पार्टी के सीनियर नेता है उनके नेतृत्व में ये जो बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। और इस बैठक का जो अहम मकसद है वो यही कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में जो संगठन को मजबूत करने की कवायद है वो आज जो है देखने को मिलती हुई नजर आए। क्योंकि अगर इसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के संगठन से की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कहा जाता है कि संगठन उनका मजबूत है, पन्ना प्रमुख तक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच कांग्रेस अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत कर सकती है और खासतौर पर जिलाध्यक्षों को किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम है उसमें लाया जा सकता है, ताकि आगामी समय में जो कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो कि हाल फिलहाल की बात की जाए तो आगामी समय में जो बिहार में चुनाव है उनको लेकर जो है खासतौर पर कांग्रेस जो है फोकस करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी
गुजरात दौरे पर गए थे। संगठन के बीच में उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें जो है राहुल गांधी की तरफ से कही गई थी कि कई पार्टी के अंदर खाने ऐसे नेता है जो बीजेपी के संपर्क में है, चूंकि गुजरात में भी इस साल के अंत में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जो अलग अलग राज्य है वहां पर संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, जो जिला अध्यक्ष है उनको किस तरीके से जो है मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, पार्टी आलाकमान के साथ में सीधे संपर्क में लाया जा सकता है, इसी के तहत जो है ये बैठक या फिर कहे कि जो है संगठन मजबूत करने को लेकर ये बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई गई है। तो ये बैठक बुलाई गई है। स्पष्ट ये भी समझ लेंगे कि जो भूल या जो चूक कांग्रेस से पिछले चुनावों में हुई है, जिसके रहते हुए कांग्रेस लगातार हर राज्य हो या फिर हम कहें लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली है, उन अब चूकों को बारीकी से उस पर अध्ययन करके एक शुरुआत करिए, नई शुरुआत करिए। कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए खुद की तैयारी कर रही है। देखिए बेशक कांग्रेस जो है नए तरीके से जो है ये शुरुआत कर रही है। राहुल गांधी जो है जिलाध्यक्षों को जो है बैठक के लिए बुला रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें रहेंगे, लेकिन अभी भी एक लंबी लकीर जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को खींचनी होगी। और अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी देखें, कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं बना है। मसलन हरियाणा की बात करते हैं, 11 साल हो गए हैं, संगठन निर्माण नहीं हुआ है, नेताओं के बीच में आपसी खींचतान जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। पिछले दिनों जो हिमाचल कांग्रेस है उसकी जो पूरी कार्यकारिणी है वो भंग कर दी गई थी, वो अभी तक जो है नहीं बनाई गई है। तो ऐसे में बेशक प्रत्येक राज्यों के जो है संगठन जो है उनके जिलाध्यक्षों को दिल्ली में बुलाया गया, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें हिमाचल की बात कर रहे हैं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। उनके स्टेट यूनिट को किस तरीके से जो है बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी भी जो है कांग्रेस को ध्यान देना होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना जो संगठन पर्व है वो मनाती हुई अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें जिला अध्यक्ष के चुनाव की बात जो है अब तक हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी चुनेगी। तो इसी तर्ज पर क्या कांग्रेस आने वाले समय में खुद के संगठन को मजबूत करती हुई नजर आएगी, संगठन जमीनी स्तर पर पहुंचता नजर आए, क्योंकि संगठन ही वही व्यक्ति होता है या फिर कहे कि वो एक रीढ़ की हड्डी होती है जो कि जो पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उनको जमीनी स्तर पर जनता के बीच में लेकर जाता है। लेकिन इस बीच कई एक्सेप्शन, जिस तरीके से हम हरियाणा हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इनको किस तरीके से कांग्रेस डील करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 2 दिवसीय गुजरात में बुलाया गया, और गुजरात में बुलाने का मकसद यह भी है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता 30 साल से सत्ता से बाहर जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन तमाम चीजों को जो है सुचारू रूप से ट्रैक पर लाने के लिए कांग्रेस जो है अब लगातार कवायद करती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच ये जो बैठक है वो जिलाध्यक्षों की फिलहाल बुलाई गई है। तो जिला अध्यक्षों की बैठकें बुलाई गई है, एक कवायद जो तेज की गई है, जो पिछली गलतियां है वो दोबारा ना हो उसकी कवायद भी तेज की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें सभी जिला अध्यक्षों की बैठक 3 दिनों तक की मैराथन बैठकें होने वाली हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी जिला अध्यक्ष जो हैं उन बैठकों में शामिल होंगे। 1-to-1 चर्चा भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से संभव है। तो चलिए मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। छोड़ो कल की बातें, आखिर कौन कह रहा है ऐसा? तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी सालों से जग जाहिर है। कांग्रेस नेता कई बार सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार करते भी नजर आए हैं। अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी का जिन्न है वो बाहर निकल कर आ गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंच से हाथ जोड़कर नेताओं से मतभेद खत्म करने की अपील कर दी है और पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने की बात कही है। बता दें कि सतना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सतना से ही कुछ लोगों ने उन्हें चुनाव हरा दिया है, वे आज भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। भले ही बड़े नेता लड़ते हैं तो लड़ते रहे, कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ना चाहिए। जिस पर अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी अजय सिंह, राजेंद्र सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा से हाथ जोड़कर निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बातें भूल जाएं और पार्टी का भविष्य बनाए। तो लगातार पार्टी की चिंता जो है वो अब सता रही है। पीसीसी चीफ इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी कैंसर की तरह है। अब इस पर आपको बता दें, अब दुख और दर्द झलकाते हुए राहुल नजर आए और वो भी कहते हुए नजर आए, अजय सिंह राहुल कहते हुए नजर आए कि जो शीर्ष नेता है
वो तो लड़ाई करते रहेंगे, उनकी तो लड़ाई होती रहेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, चिंता जाहिर करने की जरूरत नहीं है। बड़े नेता अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है, पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखें। एक वक्ता गए कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं, एक जने कहती हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम उम्र नहीं जा चाहेंगे। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिला के 22 चुनाव हम इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट, 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे होगी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे, और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। हम वो में बात नहीं जाए चाहे, वो पुरान हो गया, इतिहास हो गया, अब नई बात शुरू की। पद आती जाति में आया है, संगठन, विचारधारा और कांग्रेस पार्टी ये 5 साल के लिए विधायक चुनते हैं। अभी 1.5 साल लगभग हो गया है, 3.5 साल बचे हैं। अगली बार नए लोगों का अवसर मिलेगा, पर पिछली बार के छिलके अगर हम निकालते रहे तो अगली बार भी हमारा भविष्य सुधर नहीं सकता। तो जो बीत गई, राहुल भैया मैं आग्रह करता हूं आपसे, राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि आपने मन से सार्वजनिक सारी बातें की और खुल के, सिद्धार्थ आपसे भी आग्रह है, आप सबसे जो सीनियर लोग मंच पे है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पिछली बातें भूल के आगे का भविष्य एकजुटता से पार्टी, आगे कांग्रेस पार्टी का भविष्य बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और यही दर्द झलकाते हुए यहां नजर आए हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। गुटबाजी की बात मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई नहीं है, पहले भी कई दिग्गज नेता सार्वजनिक तौर पर मंच से इस तरीके की बात करते हुए नजर आते रहे हैं। अब खुलेआम बात कर रहे हैं, वहीं मंच पर एक नेता यदि गुटबाजी की बात करता है तो दूसरा नेता उसी नेता को समझाते हुए भी नजर आ रहा है कि आप भी तो छोड़िए, आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि सतना में जो हुआ सो हुआ, आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे की परिस्थिति भी नहीं सुधरने वाली है। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। के जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। एक उदाहरण के तौर पर इस बात को शुरू करती हूं, दाग लगने से यदि कुछ अच्छा होता है तो कुछ दाग अच्छे हैं, उसी तरीके से कांग्रेस क्या एक्सेप्ट कर रही है अब खुलेआम मंच पर कि हाँ हमारे यहाँ गुटबाजी है और गुटबाजी को अब खत्म करना चाहिए? देखिएगा, मैं सच बोलना और सच सुनना पसंद करता हूँ। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में वैचारिक मतभेद रहे हैं और वो ही हमारी 135 साल से अधिक जिंदा रहने का कारण है। क्या यह बात गलत है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में भी पार्टी में वैचारिक मतभेद रहते थे? मगर मनभेद हमारे कभी भी नहीं है, और हम सच्चाई से उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो इशू बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी में क्या मतभेद नहीं है? क्या उनमें गुटबाजी नहीं है? और यदि नहीं होती तो चिंतामन मालवीय जी को नोटिस क्यों दिया जाता? वहां तक सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ मतभेद होते हैं, मगर मनभेद नहीं है, और ये एक बार नहीं, हम तो कई बार स्वीकार कर चुके हैं। और जीतू पटवारी जी ने यदि ये कहा है, अजय सिंह जी ने भी जो कहा है, तो मैं उसे आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी की सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचार मानूंगा, और मैं खुद उसका व्यक्तिगत समर्थन करूंगा। क्योंकि पहले भी के जी एक बार जीतू पटवारी कह चुके हैं कि कैंसर की तरह कांग्रेस में गुटबाजी है, तो अब ये वाकई में समय आ चुका है जहां कांग्रेस में गुटबाजी के दीमक को वाकई में खत्म कर देना चाहिए। देखिए, जो भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल रहेगा, हम स्वीकार कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार नहीं करती, बस यही है अंतर। जो भी राजनीतिक दल है, और मौजूदा दौर में तो जो पतन समाज के साथ में राजनीतिक दौर का भी हुआ है, तो गुटबाजी तो मैं सोचता हूँ कि आगामी 100 साल तक भी किसी भी राजनीतिक दल में खत्म नहीं होगी। ये झूठ है यदि मैं आपसे कहूंगा कि खत्म हो जाएगी, तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ।
जी के जी, बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। लेकिन अब बयान पर सामने आ जाते हैं अजय सिंह राहुल जी के, जो अपना दर्द झलका रहे हैं। हालांकि अब 1.5 साल लगभग हो चुका है चुनाव को, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि सतना में हारा हूं, किसी की वजह से हारा हूं। क्या कुछ लगता है इससे आगे आने वाली परिस्थितियां बिगड़ सकती है? देखिए, मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूँ। भाई आप हार गए हैं तो अब जीतने की कोशिश करें। हम क्यों हारे हैं उसको लेकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे भाग्य में जीत नहीं थी, अन्य कारण जो भी रहे होंगे हम हार गए, पर उस दुख को लेकर हम कब तक चर्चा करते रहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया के जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें, ये पूरा बयानबाजी आज मध्य प्रदेश के सतना में देखने को मिली, जहां पहले अजय सिंह राहुल अपना दुख और दर्द बयां करते हुए नजर आए। क्योंकि सतना की हार वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं और वो अपनी हार का जिम्मेदार गुटबाजी को बता रहे कि यदि मेरे खिलाफ गुटबाजी नहीं हुई होती तो मैं भी चुनाव में जीत गया होता। लेकिन वही जीतू पटवारी आगे आकर कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, आप सभी को भूलना पड़ेगा। 1.5 साल बीत चुका है, के लिए तैयारी करनी है तो उन पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। अंकुश, लगातार मध्य प्रदेश में गुटबाजी का जो जिन है वो बार बार निकलकर कांग्रेस की ओर से सामने आता है, एक बार फिर से सामने आ गया। हालांकि अब कांग्रेस के जो नेता है वो खुले में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, गुटबाजी का जिन एक बार फिर से वापस आ गया है। तो क्या इसे बहुत अच्छी पहल समझे कि जिस तरीके से एक्सेप्टेंस कर रही है कांग्रेस की हाँ गुटबाजी है, उसके बाद हमें आगे बढ़ने में अब आसानी होगी? देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नया संगठन खड़ा करना है। 30 तारीख से पहले नए जिलाध्यक्ष भी घोषित हो जाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष भी घोषित हो जाएंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है। अगर नया संगठन खड़ा करना है तो पुरानी बातें तो भूलनी ही पड़ेगी। अगर कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो नेता आपस में अंदरूनी जो उनके बीच में कलह छिड़ी रहती है, अगर वही चलती रही तो फिर नया संगठन खड़ा नहीं हो पाएगा, नए सिरे से कांग्रेस तैयारी नहीं कर पाएगी। अब जब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा हाथों में है तो जीतू पटवारी चाहते हैं कि नए तरीके से नई विचारधारा है उसको नए लोगों तक पहुंचाया जाए, नए लोगों को पार्टी में जोड़ा जाए, नए सिरे से संगठन खड़ा किया जाए और उसके लिए पुरानी बातें भूलनी होगी, यही वो मंच से कह रहे हैं। हालांकि जो अजय सिंह का जो दर्द है जो सतना लोकसभा चुनाव हारने का, वो वाकई में वो बात जो कह रहे हैं वो सच भी है कि वो अपनों से ही हारे थे। क्योंकि अमरपाटन से उनके मामा खुद विधायक थे डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वहां से वो 6000 वोटों से हारे थे और लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव अजय सिंह महज 8000 वोटों से, करीब 9000 वोटों से ही हारे थे। उस चुनाव से 2 दिन पहले जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे नारायण त्रिपाठी, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो मैयर में बड़ी हार मिली थी अजय सिंह को। तो कुल मिलाकर जो उस समय पर जो स्थितियां बनी वो कांग्रेस की ही फेलियर थी, जो अजय सिंह को हार मिली थी। लेकिन उस हार को अभी एक अरसा बीत गया है तो उसे जाहिर है कि जीतू पटवारी भी चाहते हैं और पूरी कांग्रेस चाहती है कि अब उसे भुला दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अभी 3.5 साल है, अगर संगठन अभी ठीक ठाक तरीके से खड़ा होगा तो हो सकता है कि कांग्रेस को ये जो लगातार हार मिल रही है कभी जीत भी देखने को मिल जाए। जी, क्योंकि अंकुश इस तरीके से भी समझ लेते हैं, एक और दिल्ली में बैठक हो रही है, जिला अध्यक्षों की बैठक हो रही है, जमीनी स्तर पर एक बार फिर से तैयारियां शुरू की जा रही है जिससे कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वो दोबारा ना हो। यानी कि केंद्र तो पूरी तरीके से तैयारी जिले स्तर पर कर रहा है, निचले स्तर पर कर रहा है, लेकिन गुटबाजी जो है, हालांकि अब कांग्रेस जो है एक्सेप्ट कर रही है, पहले नहीं की है कांग्रेस ने। जब भी भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात कहती थी, कांग्रेस ये कहती थी हम सबके बीच में सभी ठीक है। तो अब क्या बीजेपी को एक मुद्दा और मिल जाएगा इस तरीके से कांग्रेस को ये साफ करने का कि हार के कारण क्या है और आगे आने वाले चुनाव में भी बीजेपी के लिए बेहतरीन मुद्दा होगा? देखिए बीजेपी तो हमेशा कांग्रेस पे गुटबाजी का आरोप लगाती रही है, कांग्रेस भी इसका पलटवार करती रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत अच्छी बता देता हूं कि एआईसीसी ने जो अपने हाथ में कमान ली है, सभी जिलाध्यक्षों को जो नव नियुक्त होंगे उनको दिल्ली बुलाया है। तो आप ये देखिए कि एआईसीसी आला कमान को भी पता है कि मध्य प्रदेश के हालात जो है केवल जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के करने से नहीं सुधरेंगे, अब कमान अपने हाथ में लेनी होगी। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात का चयन किया। यानी कि एआईसीसी भी जानती है कि अब सीधा
दखल जो है दिल्ली से होगा। जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाना पड़ेगा, ब्लॉक अध्यक्षों को पावर देना पड़ेगा, उसी से स्थितियां सुधरेगी, उसी से संगठन सुधरेगा। लिहाजा अब दिल्ली अपने हाथ में कमान ले रही है मध्य प्रदेश की। उसकी एक वजह इन नेताओं के आपसी कलह, आपसी गुटबाजी जो है उसको भी कहीं ना कहीं इसको डिसॉल्व करना है और अब जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाना है तो दिल्ली को ही दखल देना होगा। इसलिए अब ये बैठकों का दौर शुरू होगा और दिल्ली में बैठक होगी। तो बैठकों का दौर शुरू होने वाला है और जमीनी स्तर पर अब कांग्रेस जो है संगठन को मजबूत करने की तैयारियां जोरों पर कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश से वो भी खुले में सामने आकर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने गलती की है, गुटबाजी की वजह से हम चुनाव हारे हैं। देखना होगा आगे कितना फायदा इस सब चीजों का कांग्रेस को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अंकुश। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां आरटीई से प्रवेश घोटाला विशेष। क्या है पूरा मामला? दरअसल छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में प्रतिपूर्ति राशि घोटाला चल रहा है। बता दें कि आरटीई के अनुसार विद्यालय में जितनी प्रवेश संख्या है उसके 25% सीटों पर ही गरीब छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। इन गरीब छात्रों की फीस शासन के द्वारा दी जाती है, लेकिन शासन से अधिक राशि वसूलने के लिए छोटे और मंझले निजी विद्यालयों ने 25% से अधिक सीटों पर गरीब छात्रों को प्रवेश दे दिया है। फिलहाल ऐसे सर्वाधिक मामले भिलाई, दुर्ग से सामने आए हैं। इन जिलों सहित प्रदेश के कई स्कूलों में इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के बाबू अधिकारी से लेकर शैक्षणिक संस्थानों के कर्ता धर्ता की मिलीभगत सामने आ रही है। निजी विद्यालयों के पोर्टल में दर्ज संख्या और वास्तविकता में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में अंतर वाकई में चौंकाने वाले आए हैं। एक स्कूल ने पोर्टल में यहां नर्सरी से लेकर 7वीं तक का 169 दर्ज की है संख्या जो है। आरटी नियम के अनुसार इन सीटों का 25% 39 होता है। 39 सीटों पर ही गरीब छात्रों को प्रवेश दिया जाना है, लेकिन इस विद्यालय में गरीब वर्ग के 95 बच्चों को प्रवेश दे दिया गया। इस तरह शासन से 4,06,000 की राशि अतिरिक्त ली गई है। ऐसे और भी कई स्कूल हैं जहां मिलीभगत से शासन को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यह मेरे संज्ञान में अभी आया है, इस मामले को चेक करवाता हूं और कार्रवाई जरूर करूंगा। तो आपको बता दें, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार में प्रतिपूर्ति राशि घोटाले का ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां सामान्य छात्रों से ज्यादा गरीब छात्रों को यहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जानी थी, लेकिन घोटाला इस कदर किया गया क्योंकि 25% सीटें जो है वो गरीब छात्रों के लिए आवंटित की गई थी, यानी कि 25% छात्रों को ही यहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जानी थी। लेकिन आपको बता दें यहां पर कई और छात्रों को गरीब बताकर फीस जो है वो सरकार से वसूली की जा रही है, यानी कि पूरा का पूरा मामला जो है वो आपको समझा रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि निर्धारित संख्या से अधिक सीटों पर आरटी प्रवेश देकर करोड़ों का खेला यहां पर खेला गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बोले हैं अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है, चेक करवाता हूं। हालांकि मामला क्या है, तो इस तरीके के एक या दो केस नहीं, कई तरीके के केस सामने आए हैं जहां पर आपको बता दें कि कई सारी संख्या में ज्यादा फीस जो है वो वसूली जा रही है। शासन को 1,96,000 का नुकसान पहुंचाया गया और विद्यालय का जो एक कोड भी है, जिस कोड के आधार पर आप स्कैन कर अपने बच्चों का देख सकते हैं, जहां पर गरीब बच्चे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों की फीस जो है वो सरकार भेज रही है। इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आरटी में प्रवेश को लेकर ये बड़ा घोटाला आया है और इसमें आपको बता दें आरटी के अनुसार 25% गरीब बच्चे ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, जिनकी फीस शासन के द्वारा दी जाती है। फीस वसूलने के लिए 25% से ज्यादा सीटों पर प्रवेश दिया गया है। तो निजी विद्यालय संघ के अध्यक्ष हमारे साथ राजीव गुप्ता जी जुड़ गए। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। तो ये पूरा मामला आपने समझा जहां पर आरटी में प्रवेश के नाम पर केवल 25% गरीब छात्रों को यहां पर प्रवेश देना था, लेकिन बड़ा घोटाला सामने आया। 25% जहां पर संख्या 25% से बढ़ाकर यहां पर 50 और 75% कर दी गई है और सरकार से फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर घोटाला कई सारे विभागों से होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं इसे आप? सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे घोटाला शब्द से आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है कि
मान लीजिए किसी स्कूल में 25% से ज्यादा विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये गलत है, नियमता गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उन गरीब बच्चों को कहीं तो पढ़ाएंगे, किसी स्कूल में तो पैसा देंगे। ये जरूर है किसी एक स्कूल को उससे ज्यादा विद्यार्थी नहीं लेने चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, श्रोताओं की जानकारी के लिए, पिछले 3 सालों से सिस्टम पूरा पारदर्शी हो गया है। इस तरीके से पारदर्शी हो गया कि अब पोर्टल में 25% से ज्यादा विद्यार्थियों की एंट्री करना ही संभव नहीं है। जैसे पिछले साल किसी ने अपने एंट्री क्लास में 100 विद्यार्थी दिखाया है तो उसको 25% पैसा मिलेगा, विद्यार्थी मिलेंगे। अगर उसने 100 से विद्यार्थी कम प्रवेश लिए तो वो अपने आप उसकी जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 25% से कम हो जाएगी। मान लीजिए 100 की जगह उसने सामान्य प्रवेश 75 लिया तो 75 के हिसाब से 25% के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। तो ये अब नहीं है। हाँ, इसमें जो विद्यार्थी संख्या ज्यादा बता रही है, विद्यार्थी संख्या ज्यादा होने का एक कारण वो कोरोना का इफेक्ट है। एक इफेक्ट जो है कोरोना का है, कोरोना में सिर्फ शिक्षा के अधिकार, बहुत से विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार कानून के विद्यार्थी प्रवेश लिए थे, इसलिए सामान्य प्रवेश नहीं है। उसके लिए हमने स्कूल शिक्षा विभाग से उन सालों के लिए 3 सालों के लिए इम्यूनिटी हासिल की हुई है, उसमें कोई कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग नहीं करेगा, ऐसा उनका आश्वासन है। दूसरा जो बड़ा इफेक्ट है, जो संख्या आपको ज्यादा दिख रही है, जो दूसरा इफेक्ट है वो दूसरा इफेक्ट ये है कि शिक्षा के अधिकार कानून पे आमतौर पे विद्यार्थी ड्रॉप आउट नहीं होते, लेकिन सामान्य विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए स्कूल है, ए स्कूल में 75 और 25 के हिसाब से प्रवेश हुआ तो वो 25 विद्यार्थी लगातार 12वीं तक जाते हैं। लेकिन जो 75% सामान्य विद्यार्थी हैं वो तो या किसी दूसरे स्कूल में, किसी अच्छे स्कूल में या आसपास या ट्रांसफर, उसके कारण विद्यार्थियों की, सामान्य विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन अब ये मॉनिटरिंग बहुत तगड़ी है, इसकी पता बहुत पारदर्शी और स्ट्रांग हो गई है, इसलिए अब ये संभव नहीं है। इसमें दूसरा पक्ष जो स्कूलों का है वो ये है कि आप मान लीजिए 25% विद्यार्थी को ही पढ़ाने बोल रहे हैं तो ये विद्यार्थी कहीं तो पढ़ेंगे, सरकार उनको कहीं तो पैसा देगी, किसी स्कूल को तो देगी। इसलिए इसको बहुत बड़ा इशू बनाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में भी कमी रही होगी राजीव गुप्ता जी, क्योंकि मॉनिटरिंग के बाद ही ये पैसा ट्रांसफर होना था, वहां भी कहीं ना कहीं घोटाला होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब कार्रवाई की बात कही गई है, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए तमाम दर्शकों के साथ। तो आरटी प्रवेश घोटाला विशेष में ये खबर हमने आपको बताई, जहां आपको बता दें कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी की प्रतिपूर्ति राशि में घोटाले की खबर सामने आई है और सामान्य छात्रों से ज्यादा गरीब छात्र यहां पर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सामान्य छात्रों की संख्या यहां पर 75% होनी थी, गरीब छात्रों की संख्या यहां पर 25% होनी थी, लेकिन सामान्य छात्रों से ज्यादा गरीब छात्रों के नाम पर यहां पर फीस वसूली जा रही है, चूंकि फीस जो है वो शासन के द्वारा प्राप्त हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बनी रही NH 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।